बाउंड्री वॉल भी था हॉस्पिटल का, बाउंड्री वॉल भी पूरा गिर चुका है। जब से वो गिरा तभी से यहाँ पर कोई ध्यान देने नहीं आया, ऐसे ही खंडर बना के छोड़ दिया हॉस्पिटल, आए करके भूल गया हॉस्पिटल। यहाँ पे 30 से 32 हजार की यहाँ पे लोक संख्या है, लेकिन उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। लोग यहाँ पर दवा लेने आने के लिए डरते हैं, कहाँ दवाई लेके हम ठीक होने से मर जाए, इससे अच्छा घर पे बैठ के हम जहर पी के मर जाए। जो कचरा आहे तो साफ करा आणि त्यांनी त्यावेळेला एक कमिटमेंट दिली होती की मी सगळं साफ करून तिकडे थोडं रिपेअरिंग करून त्याला पॅक करू, ओपन ठेवलं तर घाण होणारच आहे। और उनका हो भेट झाली गेल्या मंगळवारी हमने अपॉइंटमेंट लिया था मंगलवार को, उनके साथ में हम जाके बैठे तो उनका ये कहना है उसको तोड़ के हटा देना चाहिए। क्या मतलब है, इतनी सारी बस्ती है, उनके बीच में ये कंडीशन होने के बावजूद इतनी सारी पब्लिक यहाँ पर दवाई लेने के लिए आती है, फिर भी वो कह रहा है कि उसको तोड़ के हटा देना चाहिए। अब नहीं बसाना नहीं, बोले उसका मतलब नहीं है, वो तोड़ देते हैं हम उसको। बोले भाई क्यों तोड़ोगे आप उसको, आप उसको सही करो, वहाँ पर सारी सुविधा यहाँ रिकंस्ट्रक्शन करके नया अस्पताल बनाओ, बड़ा यहाँ पर अच्छा अस्पताल बनाओ। इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, जो लोग यहाँ पर दवाई लेने आते हैं, जब इस कंडीशन में लोग आते हैं, जब ये अच्छा हो जाएगा तो फिर और लोग आएंगे। यही वजह है कि बीएमसी अस्पतालों से लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा है। आप वहां पर देखेंगे जहां पर डॉक्टर बैठते, जो चेकअप कर रहे हैं, जो दवाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको कहीं बीमारी ना पड़ जाए। उनके आजू बाजू में इतनी गंदगी है, ऐसा गटर का पानी उसके अंदर से उनके बगल में निकल रहा है पूरा। आम जनता को तो दूर की बात है, यहाँ तो डॉक्टर को चेकअप कराएंगे, डॉक्टर के खुद के अंदर से 4-5 बीमारी निकलेगी। उनको खुद को पाने की सुविधा नहीं है, बाथरूम की सुविधा नहीं है यहाँ पर। आप उनका उनकी हालत देखिए, एक डॉक्टर कैसे दिखना चाहिए, वो एकदम बीमार पेशेंट जैसे लग रहे हो। उनका आजू बाजू का वो देख लीजिए, वो किस कमरे में बैठ रहे हैं, कैसे उनका बाथरूम का कंडीशन क्या है, वो कैसे बैठ रहे हैं, जैसे जिस बेड पे वो पेशेंट लेटाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर की भी कोई इज्जत नहीं है डीएमसी के यहाँ पर। डॉक्टर भी यहाँ पर मर जाए, उनकी नौकरी करते करते मर जाए, उनकी भी कोई यहाँ पर ख्याल नहीं है। ये देखिए फ्रिज की हालत देखिए, यहाँ जो दवाई रखी है सेव किया जाता है, फ्रिज की हालत देखिए, मतलब गिरा पड़ा हुआ, ऐसा लगता है कोई भूत बंगले में अपन आ गए, कोई 100 साल पुराना जंगल में बड़ा पीछे देखने जाते हैं, वहां पे आ गए ऐसा लगता है। बिजली तो है लेकिन ये फ्रिज चलता नहीं चलता है। निदान बाथरूम की सोच अभी उसका काम करता है। 3 वर्ष डॉक्टर्स का कंपाउंड सर यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया है कि पब्लिक को ठीक करने के लिए, लेकिन यहाँ की जनता इनके ऊपर रैंक आके पानी लाके देते, घर पे से एक कलसी पानी निकलो आप तो पियो। क्या हालत है देखो। यहाँ के डॉक्टरों ने भी कई बार अर्जी दे चुके हैं वार्ड ऑफिसर सी नॉर्थ में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इनके पास में एप्लीकेशन भी मौजूद है, रिमाइंडर भी कई बार डाल चुके हैं। पेशेंट तुम्ही ज्या खोलीमध्ये बसलाय आता तिथे भिंतींना इतके तडे गेले की ही कधी पण कोसळू शकतात, पंख खाली घेऊन विश्वात खाली येऊ त्यांच्याकडे स्टाफ नाही, त्यांच्याकडे पैसे नाही, आता काय करायचं? आम्ही पैसे वसुली करून त्यांना द्यायचं, नाही तर त्यांच्याकडे जायचं, ते ऑफिसर जेई ज्युनियर इंजिनियर सगळ्यांकडे आम्ही मागणी करणार, बाय तुमच्याकडे ब्लॅक मनी खूप आहे, आम्हाला द्या तुम्ही ही हॉस्पिटल रिपेअरिंग करून। हॉस्पिटलच्या या दवाखान्यांसाठी, हॉस्पिटलच्या रिपेअरिंगसाठी फंडच होऊन जातो, परत पोचतच नाहीये। आणि स्वतः बघता की आता या दवाखान्याची काय कंडिशन आहे, इकडच्या स्वतःच्या स्टाफला ना लॅट्रिनची सुविधा, ना पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, बाकी तर सोडूनच नाही। औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी